आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में निर्गुण भक्त कवि कबीरदास जी के कुछ पदों की व्याख्या करेंगे और हम जानेंगे कि कबीरदास जी ने किस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाया है, किस प्रकार उन्होंने अपनी रहस्यवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। कबीरदास जी भक्ति काल के प्रमुख निर्गुण भक्त कवि थे। उन्होंने मिथ्या आडंबर, अहंकार, रूढ़ियों और विकृतियों के त्याग की बात की है तथा एकेश्वरवाद को प्रमुखता दिया। इसके अलावा उन्होंने गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है और उन्होंने सिद्ध किया है, बताया है कि गुरु के बिना ईश्वर के दर्शन या ईश्वर की प्राप्ति मुश्किल है। इसलिए तो उन्होंने कहा है, गुरु गोविंदो करे काके लागू पाए, बलिहारी जिना अपनी गोविंदियो बताई। एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने धर्मों में व्याप्त विकृतियों के निराकरण की ओर इशारा किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। आज हम कबीरदास जी के इस पद का अध्ययन करेंगे। क्या लिखा है कबीरदास जी ने? कबीरदास जी ने लिखा है, दूल्हन गावहूं मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम बलतार। तन रत करी मन रत करहूं, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में मद माती। शरीर सरोवर बेदी करहूं, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भांवर लेहूं, धनि धनि भाग्य हमार। सुर 33 कोतिक आए, सुर 33 कोतिग आए। मुनिवर सहस 88, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। मित्रों, इस पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को अपना प्रियतम माना है और स्वयं को उसकी प्रियतमा, अर्थात आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसको विवाह के रूप के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। किस प्रकार आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन होता है उसको विवाह के रूप के माध्यम से बांधा है। इस पद में कबीरदास जी की रहस्य भावना, उनकी दार्शनिक भावना प्रकट होती है। लिखा है कबीरदास जी ने कि दूल्हन गावों मंगलाचार। जीवात्मा का परमात्मा से विलन विवाह के रूपक के द्वारा वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली नारियों, हे सौभाग्यशाली स्त्रियों, आज तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। गावई मंगलाचार, विवाह के मंगलचार गाओ। क्यों गाओ? क्योंकि हम घर आए हो राजा राम बलतार। क्योंकि आज मेरे घर मेरे पति राजा राम पधारे हैं। क्यों पधारे हैं? विवाह करने के लिए पधारे हैं। इसलिए आज आप मंगल गीत गाओ। आज मैं अपने पति के प्रेम में लीन हूं, यौवन में मस्त हूं। मैंने अपना मन तन रत करे, मैं मन रत करी। मैं अपने मन से और अपने शरीर से, अर्थात अपना संपूर्ण अहं का त्याग करके सर्वस्व रूप से अपने प्रेम के प्रति समर्पित हूं, लीन हूं।
और मेरे पति राजा राम के साथ पंच तत्व बाराती, उनके साथ बारातियों के रूप में पंच महाभूत आए हैं। पंच महाभूत किनको कहा जाता है? पंच महाभूत कहा जाता है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये 5 तत्व हैं। इन 5 ही तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण किया गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिति हदम शरीरा। तुलसीदास जी ने भी ऐसा कहा है। तो मेरे पति राम के साथ ये जो 5 तत्व है ये बाराती के रूप में आए हैं। और रामदेव मोरे पाहुन आए। रामदेव हैं, वो मेरे घर आए हैं। और मैं जोबन में माती, मैं यौवन के मद में भरी हुई हूँ। मैं यौवन के मद से पूरित हूँ। मैं यौवन के मद से ओतप्रोत हूँ। शरीर सरोवर वेदी कर हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। और मेरा जो विवाह हो रहा है मेरे राजा राम के साथ, मेरे पति राम के साथ, ये सखी देखिए इस विवाह संस्कार का विधान किस प्रकार हो रहा है। मैं अपने शरीर रूपी जो सरोवर है, शरीर रूपी सरोवर है, इसकी वेदी बनाऊंगी, और स्वयं ब्रह्मा इस यज्ञ संस्कार के अवसर पर मंत्रों का उच्चारण, वेदों का उच्चारण, वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। देखिए स्वयं ब्रह्मा का आगमन और शरीर रूपी सरोवर की वेदी बनाना बड़ी ही प्रभावशाली, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कबीरदास जी ने यहाँ कही है। और रामदेव संग भांवरे लेऊं, आज मैं रामदेव मेरे प्रियतम राम के साथ, भांवरे का मतलब होता है फेरे लेना, 7 फेरे लेना। मैं राजा राम के साथ मैं फेरे लेऊंगी, मेरी भांवरी पड़ेगी। धन्य धन्य भाग्य हमारे, ये सखियों मेरे भाग्य बड़े धन्य हैं। निश्चित रूप से मैं धन्य हूं कि आज मेरा विवाह राजा राम के साथ होने वाला है या होने जा रहा है। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ और निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। सूर 33 कोतिग आए मेरे इस विवाह के अवसर पर, मेरे इस विवाह के मौके पर सुर 33 कोतिग आए। सुर का तात्पर्य होता है देवता। 33 करोड़ देवता हैं, वो इस विवाह को देखने के लिए पधारे हैं। तथा मुनिवर 88 का तात्पर्य होता है 1088 का मतलब 88, और 88,000 मुनि श्रेष्ठ ऋषि इस अवसर पर पधारे हैं। कौतुक का मतलब होता है उत्सव। विवाह के इस उत्सव पर 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि आए हैं। अंत में कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा इस प्रकार एक अविनाशी, अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा के साथ विवाह करने चली है, करने के लिए तत्पर है, करने के लिए तैयार है। देखिए कबीरदास जी ने यहाँ 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि की जो बात कही है, इस बात को आधार मान करके हम उनके एकेश्वरवाद की अवहेलना नहीं कर सकते। ये बात सिर्फ उन्होंने इस बात को समझाने के लिए, परम मिलन को अद्भुत दिखाने के लिए कहा है, नहीं कि उन्होंने बहुदेववाद का मंडन किया है। क्योंकि कबीरदास जी एकेश्वरवादी थे और उनकी ये विचारधारा सर्वत्र दिखाई देती है। यहाँ सिर्फ इस अवसर को अद्भुत और प्रभावशाली बनाने के लिए 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनियों की बातें बताए। कबीरदास जी
अपनी आत्मा और परमात्मा का मिलन बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया है। यह जीवात्मा अपने साथ शरीर को साक्षी करके परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। वे प्रत्येक आवरण का त्याग करती है और पूर्ण मोक्ष के निर्वाण को प्राप्त करना चाह रही है। कबीरदास जी की रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। व्यतिरेक और रूपक अलंकार है। तो इस पद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक भावना की अभिव्यक्ति करते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक अहं का त्याग नहीं होगा, जब तक सर्वस्व रूप से समर्पित भाव से अपने आराध्य के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन होना मुश्किल है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि तनरत और मनरत, अर्थात तन से, मन से और अपने संपूर्ण अहं को त्याग करके मैं सर्वस्व रूप से अपने प्रीतम राजा राम के प्रति समर्पित हूं, तब ही जाकर के आत्मा का परमात्मा से मिलन हो पाता है। और कबीरदास जी ने इस मिलन को बड़ा अद्भुत बना दिया है। ये कहकर, क्या कहकर है, किस विवाह के अवसर पर 33 करोड़ देवता पधारे हैं, 88,000 श्रेष्ठ मुनि पधारे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, शरीर रूपी यज्ञ वेदिका बनाई गई है। तो कितना प्रभावशाली है ये, ऐसा सिर्फ कबीरदास जी ही दिखा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कबीरदास जी की जो विचारधारा है, उनका आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, वो उन्होंने अपने अनुसार बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।